नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल विस्कोर में और मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर खुशबू गुप्ता। दोस्तों, विस्कोर के इस प्लेटफॉर्म पर आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं एडी के बारे में। दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग हैं, चाहे पुरुष हों चाहे महिलाएं, चाहे वो किसी भी वर्ग से संबंधित हों, आज के समय में ज़्यादातर लोग एडी के दर्द से प्रभावित हैं, यानी उनके जो हील्स है उसमें बहुत ज़्यादा पेन रहता है। शुरुआत के समय ये दर्द बहुत ही साधारण समझा जाता है, लेकिन अगर इस पर शुरुआत में ही ध्यान नहीं दिया जाए तो यह दर्द बहुत लंबे समय तक उस व्यक्ति को परेशान करता है। यह दर्द कांटे की तरह तीव्र चुभता है और इस दर्द के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे जो एड़ी के नीचे की हड्डी होती है उस हड्डी का नीचे की तरफ से बढ़ जाना। इस हड्डी को कैल्केनियल स्पर के नाम से जाना जाता है। यदि व्यक्ति के तलवे के जो नीचे का स्तर है वो घिस जा रहा है, जिसे हम बोलते हैं प्लांटर फैसिटिस, अगर यह घिस गया है तो उसकी वजह से भी एड़ी में दर्द रहता है। अगर एड़ी के नीचे के हिस्से में जो चर्बी होती है वो चर्बी घिस चुकी है तो भी इसमें दर्द हो सकता है। या इसके अलावा एड़ी में अगर पस पड़ गया है या संधिवात हो गया है, यानी रूमेटिज्म हो गया है या आर्थराइटिस हो गया है, तो भी व्यक्ति को एड़ी का दर्द परेशान करता है। चलिए चलते हैं, ये सारे कारण क्या हैं, इन्हें हम डिटेल्स में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एड़ी की हड्डी का बढ़ना, जिसे बोलते हैं प्लांटर एपोन्यूरोसिस। प्लांटर एपोन्यूरोसिस नाम का एक स्तर जो एड़ी की हड्डी है उससे चिपका हुआ होता है। लगातार यदि इस हड्डी पर तनाव आता है, दबाव पड़ता है, तो ये हड्डी बढ़ जाती है और ये दर्द करने लगती है। कुछ केसेस ऐसे भी देखे गए हैं जिनमें ये हड्डी तो बढ़ गई है लेकिन फिर भी लोगों में दर्द नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के दोनों पैरों में, दोनों एड़ियों में हड्डी बढ़ चुकी है ये वाली, लेकिन फिर भी जो दर्द है वो किसी एक पैर के हड्डी में ही ज़्यादा होता है। एड़ी में दर्द होने का दूसरा मुख्य कारण है प्लांटर फैशियाइटिस। तलवों के नीचे का स्तर घिस जाने से इस फेशिया के कुछ तंतु यानी फाइबर्स जो हैं वो टूट जाते हैं, जिसके कारण फेशिया फट जाता है और इसकी वजह से व्यक्ति की दोनों एड़ियों में बहुत दर्द रहता है। अगला हम बात करते हैं एड़ी की चर्बी का घिसना। इसमें एड़ी के पिछले हिस्से में व्यक्ति को दर्द होता है। एड़ी में चर्बी की पेशियों की खड़ी रचना होती है। व्यक्ति के जन्म से ही यह रचना तैयार होती है और जन्म के पश्चात पूरी उम्र भर में कभी भी यह रचना तैयार नहीं होती। एड़ी पर चर्बी की इस मोटी परत के कारण ही एड़ी को स्प्रिंग एक्शन भी मिलता है और एड़ी पर सीधा भार कभी नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे यह स्तर घिसने लगता है और कमज़ोर हो जाता है। इसका परिणाम यह आता है कि एड़ी की जो हड्डी है उस पर सीधा दबाव आने लगता है और इसकी वजह से व्यक्ति की एड़ियों में दर्द रहने लगता है। अगला कारण है एड़ी में पस या संधिवात होना। संधिवात को हम रूमेटिज्म या आर्थराइटिस के नाम से भी जानते हैं। कई बार क्या होता है, जब आपकी एड़ी किसी कांटे पर या नुकीली चीज़ पर सीधे पड़ी है तो वहाँ पर मवाद पड़ने लगता है। अधिक वजन वाले व्यक्ति जो होते हैं उनमें एड़ियों में दर्द ज़्यादा देखा जाता है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति ज़्यादा लंबे समय तक खड़े रहकर काम करते हैं उनकी एड़ियों में भी दर्द ज़्यादा देखा गया है। ऐसे में एड़ी को आराम देना ही सबसे उत्तम उपाय है। यदि व्यक्ति का वज़न ज़्यादा है तो उसे अपने वज़न पर ध्यान देना होगा और वज़न कम करना होगा। अब बात आती है कि अगर एड़ी की हड्डी बढ़ जाए तो इसका क्या इलाज है। जब आप डॉक्टर को दिखाने जाएंगे तो एड़ी की हड्डी बड़ी होने पर डॉक्टर जो इस्तेमाल करते हैं एक वो लोकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड नाम का इंजेक्शन देते हैं। 4 से 6 इंजेक्शन का यह एक कोर्स होता है जिसे डॉक्टर अपने अनुसार 2 या 3 सप्ताह में पूरा करते हैं। इस कोर्स को लेने के बाद व्यक्तियों में दर्द में कमी देखी जाती है। लेकिन दोस्तों, ये ध्यान रखें कि कभी भी अपना इलाज स्वयं से नहीं करें। आपको कोई परेशानी है तो पहले डॉक्टर को दिखाएं
और उनके दिए गए प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही अपना इलाज करें। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि मेडिसिन लेने के बाद में, इंजेक्शन लेने के बाद में भी एड़ी के दर्द में आराम नहीं मिलता। तो ऐसे में डॉक्टर्स जो हैं फिर ऑपरेशन का सुझाव देते हैं, लेकिन ये देखा जाता है कि ऑपरेशन करवाने के बाद भी कई बार ये हड्डी फिर से बढ़ जाती है। ऐसी संभावना रहती है कि यह हड्डी बढ़ जाए। जब हम एड़ी के ऑपरेशन की बात करते हैं तो ये जो ऑपरेशंस होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं। सबसे पहले जो बढ़ी हुई हड्डी है, या तो उस बढ़ी हुई हड्डी को निकाल दिया जाए। दूसरा, एड़ी की जो हड्डी होती है उसके नीचे की तरफ जो मांसपेशियां हड्डी से चिपकी हुई हैं उन्हें अलग करना, यानी जितने भी सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं उनको हड्डी से अलग कर देना। तीसरे तरीके के ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो जो प्लांटर फेशिया है या प्लांटर फेशिया का कुछ हिस्सा हड्डी के जिस तरफ चिपका हुआ होता है उसे वहाँ से अलग कर देना। चौथा तरीका है कि जो मीडियल कल्केनियल नर्व है उसके पीछे की शाखा को काट देना, जिससे बढ़ी हुई हड्डी के कारण एड़ी में जो दर्द हो रहा है वो दर्द कम महसूस होता है। दोस्तों, हर व्यक्ति इस दर्द को अनुभव नहीं कर सकता। ऐसा कहते हैं कि एड़ी का दर्द बहुत आम है, ज़्यादातर लोगों में ये दर्द देखा जाता है, किंतु इस दर्द की पीड़ा को वही बता सकता है जिसने एक्चुअल में इस दर्द को अनुभव किया है। इसलिए अगर आप में से किसी को भी ऐसी कोई समस्या है, पैरों में दर्द रहता है, एड़ियों में दर्द रहता है, तो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करें। शुरुआत में ही इसको दिखा लें तो ऐसे में दर्द से निजात पाने में आसानी रहेगी। आप जितना लंबा समय लगाएंगे उतनी ही प्रॉब्लम गहराती जाएगी और इसके ट्रीटमेंट में दिक्कत होगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे वीडियोस देखते रहें, शेयर करते रहें, और जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इन्हीं सब के साथ अपनी दोस्त खुशबू को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।